दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यूपीएसआई का कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। मोबाइल फ़ोन से आप लोग अपना फॉर्म कैसे भरेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। मोबाइल फ़ोन से ही कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का। ठीक है, कैसे भरना है इसके लिए आप वीडियो को सेम फॉलो करिए। इसके लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके इस वाले पेज पर आएंगे। अब आपको यहाँ पर शो होगा क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। सबसे पहले तो आपको अपना OTR करना है। ठीक है, रजिस्टर हेयर पर आप लोग क्लिक करेंगे। जिसने पहले फॉर्म भर रखा हो उसको OTR करने की ज़रूरत नहीं है, वो लॉगिन कर सकता है, वरना फर्स्ट टाइम फॉर्म भरने वाले छात्र पहले OTR कर लेंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, आप थोड़ा नीचे आएंगे, आपको दिखेगा ईमेल आईडी। यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करेंगे, जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, वो आपको वेरीफाई करना है। ठीक, इधर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना है, उस पर एक OTP जाएगा मोबाइल पर, वो आपको वेरीफाई करना है। दोनों OTP आप लोग वेरीफाई करेंगे। अब OTP आपकी ईमेल आईडी पर भेजा गया होगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और नीचे यहाँ पर आपको अपना OTP डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर OTP डालने के बाद में सेम तरीके से आपको मोबाइल नंबर डालकर जनरेट OTP पर क्लिक करना है, फिर उसका OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है। अब दोनों OTP आपने डाल दिए। इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा वेरीफाई एंड प्रोसीड का ये बटन, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे और इसको आप वेरीफाई करेंगे। OTP सत्यापन सफल रहा, आपको इस तरीके से शो होगा। ठीक, फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा आई कन्फर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स एज। आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 18 आपने कंप्लीट कर लिया तो इस पर टिक करें। फिर इसके बाद में नीचे रहेगा वेरिफिकेशन थ्रू आधार। आधार कार्ड से अगर मोबाइल नंबर आपका लॉगिन है तो आधार कार्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन भी है, आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। अगर आपके पास आधार और डिजिलॉकर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इस पर क्लिक करें। ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ पर यहाँ पर अगर ये चीज़ नहीं है तो आधार कार्ड, सिंपल आधार कार्ड से अपना इसका वेरिफिकेशन कर लें, काफ़ी आसान रहेगा। अगला रहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर क्रिएट और पासवर्ड। ठीक है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप ये वाला ऑप्शन है, काफ़ी इजी रहेगा, वेरिफिकेशन थ्रू आधार। इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको शो होगा कृपया अपना आधार कार्ड का नंबर या BID नंबर डालें, वर्चुअल ID नंबर, दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ डाल दें। फिर जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो उस पर एक OTP जाएगा, फिर वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक, इसके बाद में वेरीफाई प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। अब OTP यहाँ पर डाल दिया। OTP डालने के बाद में इसके बाद में आप लोग वेरीफाई प्रोसीड पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा आधार सत्यापन सफल रहा। आधार के अकॉर्डिंग आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये चीज़ कैच कर ली जाएगी। ठीक है, आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे ये ऑप्शन कंप्लीट हुआ आपके। अब नीचे आएंगे, आपको दिखेगा व्यक्तिगत जानकारी में नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिलेक्ट कर लेंगे। आगे आधार के अनुसार आपका विवरण आ चुका है। इधर साइड में मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, हाई स्कूल की मार्कशीट में जो नाम है कंप्लीट पूरा नाम यहाँ पर डालिए। हाई स्कूल प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर डालिए। ठीक है, मैच करनी चाहिए। ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जेंडर क्या है। ठीक है, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर जो इन्फॉर्मेशन वही आधार कार्ड पर होनी चाहिए। ठीक, आगे है फादर नेम, फादर का नेम आपको यहाँ पर डालना है और रीटाइप फादर्स नेम में दोबारा से फादर का नेम यहाँ पर डालना है। इसके बाद में प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक करके प्रोसीड करना है और प्रोसीड पर क्लिक करते ही अब आपका अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है अपना पासवर्ड बनाए। पासवर्ड आपको अब क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, देखो कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, ये बड़े अक्षर छोटे अक्षर दोनों हों, स्पेशल कैरेक्टर हो। ठीक है, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स हों। जैसे कि आपका नाम मान लीजिए राहुल है तो R कैपिटल, बाकी AHUL ये स्मॉल, यानी अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। इसके बाद में @ ले लेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी ले सकते हैं। इस तरीके से पासवर्ड बनाएं, यहाँ पर डालें, सेम पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में आई एम नॉट अ रोबोट, इस बॉक्स पर टिक करेंगे और इसके बाद में शो होगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, फिर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है आपको शो होगी। ठीक, इस प्रकार से। इसके बाद में मैंने उपरोक्त विवरण को पुनः जांच किया, इस प्रकार इस पर टिक करेंगे और इसके बाद में क्रिएट एन अकाउंट वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में फिर से आपको शो होगा
खाता बनाने के फॉर्म में भरे गए विवरण जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सहित एक बार खाता बन जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, तो कंफर्म कर लें, मेक श्योर कर लें कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक है, कुछ चेंजेस करना हो तो अभी कर लें। ठीक है, प्रोसीड पर ना जाएं, जो क्रॉस का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको बैक जाएं और अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं अभी जो बाद में आपने भरी है। अगर श्योर हैं कि ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका अकाउंट। अब इसके बाद में रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन विद अकाउंट, अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ठीक है, और इसके बाद में आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अगर आधार कार्ड से लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन विद आधार आईडी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ओटीआर के दौरान उपयोग किया फोन नंबर डालेंगे, ओटीपी जाएगा। ठीक है, इस पर आई हियर बाई पर टिक करेंगे। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ठीक, इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं अकाउंट के थ्रू। ठीक, फोन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, या तो मोबाइल नंबर पर या फिर आपकी ईमेल आईडी पर। इसके बाद में आपके सामने ये आएगा। अब आपको दिखेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब या तो मोबाइल नंबर पर आप लोग ओटीपी भेज लें या ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज लें, एक चीज पर आप ओटीपी भेज लेंगे। ठीक है, फिर उसी चीज पर ओटीपी जाएगा, फिर वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। फिर लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। ठीक, अकाउंट वेरीफाइड विद आधार। ठीक है, इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, आपको देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा सब इंस्पेक्टर कार्डर 3 2025। ये वैकेंसी आई है न्यू। ओपनिंग डेट है 12 अगस्त, क्लोजिंग डेट है 11 सितंबर। अब आपको दिखेगा आई एम नॉट करंटली डिबार्ड बाय यूपीपीआर पीवी, इस पर आप टिक कर देंगे। आप यूपीपीआरबी से डिबार्ड नहीं है, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप्स वगैरह कितने हैं तो ये रहे, पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फिर आधार डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, अपलोड प्रोफाइल, फिर प्रेफरेंस वगैरह। ठीक है, आपने जो रजिस्ट्रेशन करा है उसके अकॉर्डिंग आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, एज, फोन नंबर, फादर नेम ये आ रहे होंगे। मदर का नेम आपको डालना होगा। ठीक, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मदर का नेम यहाँ पर डालना है। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो तो मैरिड, वरना अनमैरिड लगा सकते हैं। आगे मूल निवास का विवरण, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो यस कर दें। ठीक है, अब अगर यस करेंगे तो आपको फिर मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, यानी यूपी के छात्रों को मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर नो करेंगे तो यहाँ पर आएगा आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, इसलिए आपको अनिश्चित श्रेणी में माना जाएगा, आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पर टिक कर देंगे। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मूल निवास की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सॉरी, ठीक, और आपकी कैटेगरी ऑलरेडी यहाँ पर जनरल सेलेक्ट हो जाएगी, इसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे, दूसरे स्टेट के साथ जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। और अगर यस करते हैं तो फिर अपना डोमिसाइल का इशू डेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो डालेंगे। आगे मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकारी कौन है, कहाँ से ये आपने बनवाया, तहसीलदार से बनवाया तो तहसीलदार, गांव में मोस्टली तहसीलदार से बनते हैं, शहर में है तो हो सकता है कि सिटी मजिस्ट्रेट या फिर एडीएम वगैरह से बना हो, तो अपने हिसाब से आप डाल देना। ठीक, आगे मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि किस डेट में जारी हुआ, ये डेट मूल निवास प्रमाण पत्र पर ही होगी, डोमिसाइल पर देखकर यहाँ पर डालेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर होगा वो डालेंगे, ये दोनों चीज उस पर ही मिल जाएंगे। सीरियल नंबर भी होगा साइड में कोने पर, तीनों चीज आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, तीनों चीज के नंबर। नीचे आएंगे, श्रेणी कैटेगरी अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, जनरल से है, SC ST OBC जो भी है। ठीक है, अपने आप लोग यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर लिखा कि केवल उन श्रेणियों के अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के रूप में मान्यता दी गई है। तो SC ST OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर जिनकी इनकम 8 लाख से कम है और EWS उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पर टिक कर देंगे। ठीक, अब नीचे आएंगे। अब आगे अब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, SC ST और जनरल इनको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकारी, कौन से अधिकारी से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरीफाइड हुआ है अपना सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, गांव का मोस्टली तहसीलदार होता है और शहर का अपने हिसाब से लगा देना कहाँ से आपने बनवाया है। श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि
ये कैटेगरी सर्टिफिकेट पर लिखी होगी, वहां से देखकर डाल देना। कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होगा, वहां से देखकर डाल देना, और सीरियल नंबर होगा वो भी देखकर डाल देना। इशू डेट यहाँ पर डाल देना, ठीक है। आगे है पता विवरण, अपना राज्य, आपका स्टेट क्या है, अपना स्टेट आप लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक। जिस भी स्टेट में आप बिलोंग करते हैं। फिर जिला, किस जिले में आप बिलोंग करते हैं, अपना जिला आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आगे है एड्रेस, अपना फुल एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक। और आगे रहेगा थाना, आपका थाना कौन सा लगता है यहाँ पर डालेंगे, पिन कोड अपने एरिया का यहाँ पर डालेंगे, ठीक। अब इधर है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इधर इधर है आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर ये दोनों सेम हो, तो यदि स्थायी पता पत्राचार पता के समान है तो टिक करें, इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। फिर दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके आगे है होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। होम डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, ठीक। अपना होम पहले राज्य है, राज्य कौन सा है, फिर इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। वो आप लोग अपना डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन सही से चेक करके भरिएगा। इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, सही सब सही भरा गया तो फिर सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। और सेव पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट का बटन दिखेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब दूसरा स्टेप है अदर डिटेल्स में, यहाँ पर देखें, क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, और आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो आप यस कर सकते, बंधन नो लगा देंगे। एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस करते, बंधन नो लगा दें। यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर यस करते, बंधन नो लगा देंगे, ठीक। इसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला पेज आपके सामने खुलेगा। अब एजेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है पहले, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन की, तीनों ही मैंडेटरी हैं। 10th का बोर्ड यहाँ पर डालना है, ठीक है। 10th का बोर्ड क्या है, बोर्ड का नाम आप लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक। जो भी अपना बोर्ड आप लोग यहाँ पर डाल दें। फॉर एग्जाम्पल डालता हूँ। आगे उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष, ये जो डेट है वो आपके रिजल्ट पर लिख रही होगी, वहां से देखकर डाल देना। पासिंग ईयर और डेट, डेट अलग और पासिंग, यानी कि पासिंग जो ईयर है वो डेट के साथ में डालना है। जैसे कि मान लीजिए आपका आपने 2025 में पास किया है, तो 2025 में डेट क्या थी, डेट भी आपको डालनी होगी, ठीक। तो यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं जिस डेट को आपका रिजल्ट आया था, इस डेट को यूपी बोर्ड या फिर किसी बोर्ड का रिजल्ट आया था वो डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी एक बार अपने टीचर से पता कर सकते हैं। अपना रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे और प्रमाण सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके बाद में ऐड पर क्लिक करना है। अब अगर आपको नहीं पता कि आपका रिजल्ट 10th का उस टाइम पर किस डेट में आया था, किस माह में, तो आप क्या करेंगे, आपके 10th की मार्कशीट पर डेट लिखी हुई है नीचे, वो वाली डेट डाल देंगे, ठीक है। वो वाली डेट आप यहाँ पर डाल देना, रोल नंबर और सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। इसके बाद में ऐड किया गया ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी के नाम डालेंगे, और पास करने का वर्ष, पासिंग ईयर मंथ के साथ में यहाँ पर डालेंगे। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके रिजल्ट पर होगी। अगर फाइनल मार्कशीट नहीं मिली है तो लास्ट ईयर का रिजल्ट जिस डेट में आया था वो वाली डेट डाल सकते हैं। आगे रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे ग्रेजुएशन का, और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर। इसके बाद में ऐड पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। अब तीनों ही इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर आपको शो जाएंगे। अगर इनमें कोई चेंजेस करना हो तो ये पेन का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, आपका ये पेज सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर देखें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। अगर यूपी के निवासी हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। आगे 10th की मार्कशीट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट मार्कशीट, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, बैचलर सर्टिफिकेट और बैचलर की मार्कशीट, ठीक। ये चीज़ आपको अपलोड करनी है। कैसे करनी है, तो फोटो खींच लें, पीडीएफ में सेव कर लें, फिर देखिएगा अपलोड करें, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। 1 MB से कम साइज होना चाहिए, ठीक है। और इन ओनली पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। ब्राउज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपनी गैलरी में से फोटो सिलेक्ट करेंगे, तो पीडीएफ आप सिलेक्ट कर लेंगे तो शो होगी। इसके बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे आप लोग सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा, गलत अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण आपकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। क्या आप वास्तव में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं, तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद में अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से आपको शो होगा और ये अपलोड हो जाएगा। आप आई का जो बटन है इस पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उस पीडीएफ को ओपन करके आप देख सकते हैं। तो
तो इस प्रकार से आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। ठीक है, अगर देखना चाहें तो व्यू पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को आप लोग चेक भी कर सकते हैं, आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। ठीक है, इसको ओपन करके आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझ लें 10th का सर्टिफिकेट अलग मांगा गया है और 10th की मार्कशीट अलग। तो अगर आपको सर्टिफिकेट नाम का कोई डॉक्यूमेंट अलग से नहीं मिला है तो दोनों जगह 10th की मार्कशीट अपलोड कर दें, क्योंकि कुछ ही बोर्ड ऐसे हैं, शायद ICSE या फिर CBSE बोर्ड है जहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अलग मिलता है और मार्कशीट अलग मिलती है। जबकि यूपी बोर्ड हो गया, MP बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड है मोस्टली उनमें सर्टिफिकेट नाम का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, केवल मार्कशीट मिलती है 10 में भी 12 में भी। ठीक है, तो दोनों जगह पर 10 की मार्कशीट अपलोड करते हैं, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब वो आपका मार्कशीट पर ही लिखा होता है। तो 10 दोनों जगह 10 की मार्कशीट अपलोड करते हैं, यहाँ भी 12th की मार्कशीट दोनों जगह और यहाँ ग्रेजुएशन की मार्कशीट दोनों जगह पर। अगर डिग्री नहीं मिली है तो अगर डिग्री मिल गई तो डिग्री यहाँ पर अपलोड कर दें और ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर। अगर ओरिजिनल मार्कशीट भी नहीं मिली है तो लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर वाला रिजल्ट अपलोड कर दें। ठीक है, हाँ, जो कि जिस पर कि पिछले सभी ईयर या फिर सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन लिखी हो। अगर पिछले सेमेस्टर ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सभी सेमेस्टर या फिर सभी ईयर की मार्कशीट को एक फाइल में बनाएं। ठीक है, कंबाइंड करके एक PDF बनाएं और फिर वहाँ पर आप लोग अपलोड कर दें। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अपलोड करिएगा। ठीक, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताओ। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई, इनको पहले आप देख लेंगे जरूर। सैम्पल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फ़ोटोज़, तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह के फ़ोटो नहीं होने चाहिए। ठीक, बिल्कुल क्लियर फ़ोटो होना चाहिए। कैसा? इस तरह का। नीचे दिखें, ये है एक क्लियर फ़ोटो, ऐसा फ़ोटो आपको अपलोड करना है। कैसे करना है? तो इसके लिए आपको दिखेगा कैप्चर लाइव फ़ोटो। अगर आपने कैमरा को परमिशन दे रखी है तो ठीक है, नहीं दी है तो फिर कैमरे को परमिशन दें अंदर से जाकर। ठीक है, सेटिंग में जाकर इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है आपके सामने शो हो जाएगा। तो फ़ोटो को अपलोड करने के लिए इस प्रकार से अपने फेस को जो है गोल इसमें लाइए, इसके बाद में कैप्चर का बटन दिखेगा उस पर आप लोग क्लिक करिएगा। अब कैप्चर पर क्लिक करते ही आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर शो होगा छवि आपकी आधार फ़ोटो से मेल खाती है, समानता स्कोर 99 पॉइंट जो भी स्कोर होगा आपका शो हो जाएगा। द इमेज मैचेस योर आधार फोटो विथ। ठीक है, इस तरीके से आपको शो होगा, राइट का साइन मिल जाएगा और नीचे आपको फ़ोटो शो हो जाएगा। फ़ोटो आपका इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा, अपलोड हो चुका है। तो एक वाइट बैकग्राउंड लें, थोड़ी लाइट ऑन कर लें। ठीक है, अंधेरे फोटो ना खींचें, थोड़ी लाइट होनी चाहिए और जो बॉक्स था उसमें चेहरे उड़ाने के बाद में कैप्चर पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो थोड़ा पलक आप झपक लें, आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो फ़ोटो को आप लोग इस प्रकार से अपलोड कर लें अपने लाइव फ़ोटो को। नीचे रहेगा सिग्नेचर। आप सिग्नेचर का साइज़ ठीक कर लीजिए, 5 से 20 KB के बीच में साइज़ मांगा गया है तो 15 KB साइज़ कर लें। और लंबाई गुणा चौड़ाई है आपकी 140 × 60 पिक्सल। ठीक है, ये इतनी लंबाई गुणा चौड़ाई करें। JPG, JPEG या फिर JPE फॉर्मेट में रख लें और फिर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और जूम वगैरह कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, कटना नहीं चाहिए फ़ोटो। ठीक है, जूम वगैरह कर लें। इसके बाद में राइट पर क्लिक कर दें। राइट पर क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फ़ोटो भी आप लोग अपना अपलोड कर सकते हैं। अब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब आपको दिखेगा सेव का ये बटन, इस पर क्लिक करके आप लोग इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही फ़ोटो प्रोफाइल हस्ताक्षर सफलतापूर्वक अपडेट हो गए, ये आपको शो होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब अगला स्टेप है प्रेफरेंस का। ठीक है, पिछले 4 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, अब प्रेफरेंस आप लोग कौन सी रखना चाहेंगे? पहला नंबर 1 पर है सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, नंबर 2 पर है प्लेटून कमांडर PAC, नंबर 3 पर है प्लेटून कमांडर सब इंस्पेक्टर। तो आप कौन सी पोस्ट को वरीयता देना चाहेंगे? ठीक है, उसको आप लोग सिलेक्ट कर लें, प्लस पर क्लिक करें। ठीक, नंबर 1 पर आपकी प्रेफरेंस आ गई। नंबर 2 पर जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएंगे। 3 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट में जिसको प्रेफरेंस करना चाहें उसको कर लेंगे। ठीक, नंबर वाइज नंबर। आगे है कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र। अब क्या आपने DOF या NIEL-IT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने किया हो O लेवल सर्टिफिकेट तो आपको यस करना है, वरना नो पर टिक कर देना है। अगर यस करेंगे तो उसकी फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा O लेवल प्रमाण पत्र। ठीक, वरना आप नो कर दें अगर नहीं किया है तो। टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी है तो यस, वरना नो लगा देंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर में B सर्टिफिकेट, अगर NCC का B सर्टिफिकेट हो तो यस कर दें, वरना नो लगा देंगे। ठीक, ये आप लगा दें अपने हिसाब से। और एक बार आपको दिखेगा मैं जिन पदों के लिए आवेदन में रुचि करता हूँ उसके लिए मैंने अपने पद वरीयता क्रम की जांच कर ली है, इस पर भी टिक करना है। ठीक,
इसके बाद नीचे आएंगे, अब डिक्लेरेशन है, ठीक है, एक डिक्लेरेशन टिक है, आगे है मैंने व्यक्ति विज्ञप्ति का अध्ययन किया है और समझ लिया, इस पर टिक करेंगे। नीचे वाले जो भी बॉक्स हैं इन पर सब पर टिक कर देंगे। फिर इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको शो होगा मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ या मेरा केवल एक जीवन पत्नी है। ये भी घोषणा करता हूँ कि किसी ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से पति जीवित हो। यहाँ पर आप लोग नो कर देंगे, बाकी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके विरुद्ध क्या आपको कभी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो यहाँ पर आप लोग नो कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर है क्या आपको कभी राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है या फिर मेरी सेवाओं को परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त किया गया है, ऐसा है तो यस, वरना नो कर देंगे, ठीक। इसके बाद में प्लेस, अपने सिटी का नाम यहाँ पर डाल देंगे, प्लेस का नाम, ठीक है। इधर सिग्नेचर आपको शो रहे होंगे, डेट शो रही होगी आज की। इसके बाद में आपको दिखेगा प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके फॉर्म का प्रीव्यू कर लेंगे। अब इसके बाद में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आपको यहाँ पर शो जाएगी, ठीक है। आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में मैंने उपरोक्त विवरणों की पुनः जांच की और उन्हें सही पाया है, इस बॉक्स पर एक बार टिक कर देंगे, ठीक। आप कंफर्म है तभी करना है, अगर कोई एडिट करना हो तो एडिट का ऑप्शन अभी आ रहा है, इस पर क्लिक करके कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग श्योर हैं कि फॉर्म ठीक है तो फिर सबमिट पर आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर फीस पे कर लेंगे, तो यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। अब फिर से यहाँ पर शो होगा आवेदक जमा करने के बाद जितनी बार चाहें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं है। जब पेमेंट आपको हो जाएगा उसके बाद कोई भी जो है एडिट फॉर्म में नहीं होगा, कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो श्योर है तो फिर सबमिट पर आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक। सबमिट पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा और पेमेंट वाला पेज आएगा। पेमेंट आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको शो हो जाएगा, ठीक। 500 रुपये यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से शो हो रहा है। पे विद SBI पे, एक पे का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में मैंने उपरोक्त नियम व शर्तों से सहमत हूँ, इस पर टिक करेंगे, आई एग्री पर। इसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में पेमेंट गेटवे पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अब पेमेंट के बहुत सारे मेथड हैं, किसी भी मेथड से अपना पेमेंट कर देंगे। UPI से करना चाहें, फ़ोनपे वगैरह से, पेटीएम वगैरह से, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी UPI ID यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद वैलिडेट UPI ID पर क्लिक करेंगे, फिर आप अपना पेमेंट डन कर देंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद में दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करके प्रिंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्म भरने कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सारे फॉर्म इस चैनल पर आपको भरकर दिखाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।